नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं सलोनी शुक्ला अपने चैनल प्रेरणा के पंख में आज फिर एक नई कहानी, नई प्रेरणा के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का विषय है सेहत। आपने सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया। यदि इंसान स्वस्थ है तो वो जीवन का हर आनंद ले सकता है और अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए अच्छे खान पान, अच्छे आहार की ज़रूरत होती है और हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। सुबह देर तक सोना, गलत खाना, ज़रूरत से अधिक खाना हमारी सेहत को बिगाड़ सकता है। तो आज योग दिवस के अवसर पर एक प्रेरक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है सेहत का रहस्य। ये कहानी आपको अपनी अच्छी सेहत बनाने की प्रेरणा देगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर की थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कुछ भी बोलता नहीं था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नज़र रखने को कहा। गुप्तचर भी भेष बदलकर नज़र रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता हुआ जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़रों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुका, उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो लौटा तो उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में छोटे छोटे फल हैं, जिन्हें वो खाता हुआ चला आ रहा था। गुप्तचरों ने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहाँ नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा बोला, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी सेहत का क्या रहस्य है। शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज़ पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो, हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा ऐसा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, यही वो फल है जिसे मैं रोज़ खाता हूँ। राजा क्रोधित होकर बोला, तुम हमें मूर्ख समझते हो? ये फल तो हर रोज़ हज़ारों लोग खाते हैं, पर तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है। शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज़ लोग ये फल खाते हैं, वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटी का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। तो दोस्तों, देखा आपने, स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। एक निरोगी व्यक्ति ही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उसके प्रति जागरूक रहना, ये हमारा सबसे प्रमुख कार्य होना चाहिए। इसी श्रृंखला में मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने कहना चाहती हूँ। ये सुबह की हवा, ये सुबह की हवा है सभी रोगों की दवा। भोर होते ही घर से निकल जाइए, ताजगी अपनी सांसों में भर लाइए। ज़िंदगी में है सेहत नियामत बड़ी, इसके आगे न दुनिया की दौलत बड़ी। ये सुबह की हवा, ये सुबह की हवा। धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो, कुछ सीख मिली हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।